खबर जिसका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर, महंगाई का डबल अटैक। ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे शुरुआत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए तक बढ़ गई है, यानी आपकी रसोई गैस की कीमत। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 769 रुपए हो गई है। फरवरी में दूसरी बार कीमत में इजाफा हुआ है। 4 फरवरी को बढ़ाए गए थे 25 रुपए दाम, लेकिन अब दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत हो गई है 769 रुपए। फरवरी में दूसरी बार कीमत का इजाफा हुआ है और पेट्रोल से लेकर के डीजल तक, और अब रसोई गैस भी, यानी सब्सिडी वाली जो रसोई गैस है इसकी भी कीमत बढ़ गई है। यह अभी की बड़ी खबर है जिसका सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है जो आपके जेब पर डाका डालने वाली है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी जारी है। राजस्थान के गंगानगर में 100 रुपए के करीब पहुंच गया है पेट्रोल। गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 26 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में कीमत पहुंच गई है 88 रुपए के पार। तो ऐसे में आम आदमी यही कह रहा है, जितनी तनख्वाह उतने खर्चे, यही है आज घर घर के चर्चे। तो ऐसे में आखिरकार कैसे अपनी तनख्वाह के हिसाब से कंट्रोल किया जाए और बैलेंस किया जाए, हर एक आम आदमी यही बात कह रहा है। लेकिन महंगे एलपीजी सिलेंडर पर राहुल गांधी ने भी कर दिया ट्वीट। बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह पर साध दिया निशाना। राहुल गांधी ट्वीट करके लिखते हैं, जनता से लूट से 2 का ही विकास हो रहा है। राहुल गांधी, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने लोकसभा में यह कहा था, हम दो हमारे दो वाली सरकार चल रही है। 2 तस्वीरें आप देखें जहां पर घरेलू गैस की कीमत 50 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं, महंगे एलपीजी सिलेंडर पर ट्वीट करके सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हैं। बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। जनता से लूट से 2 का हो रहा है विकास। हफ्ते भर में पेट्रोल की कीमत कितनी तेजी के साथ में बढ़ी है, ये ग्राफ कितनी तेज बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखें, 7 फरवरी को हमने कट ऑफ डेट तय की है। 7 फरवरी से लेकर के आज तक कीमत किस तरह से बढ़ी है आप देखें। 7 फरवरी 2021 पेट्रोल 92 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत लगभग 84 रुपए 18 पैसे। एक दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी 92 रुपए 42 पैसे पहुंची और डीजल हो गया 84 रुपए 46 पैसे। 9 फरवरी पेट्रोल 92 रुपए 59 पैसे और डीजल की कीमत 84 रुपए 73 पैसे। फरवरी में कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आगे जैसे ही फरवरी के शुरुआती 10 दिन गुजरे, 10 तारीख को पेट्रोल लगभग 93 रुपए, डीजल की कीमत 85 रुपए के आसपास। 11 फरवरी पेट्रोल 93 के पार, लगभग 93.25, डीजल 85.25। 12 फरवरी की तारीख 94 की तरफ जाने के लिए पेट्रोल की कीमत बेचैन, डीजल लगभग 85.5 रुपए। 13 फरवरी पेट्रोल 93 रुपए 85 पैसे और डीजल 85 रुपए 94 पैसे। और अभी तक यह कीमत बढ़ती चली जा रही है। और श्री गंगानगर में, खासतौर से राजस्थान के श्री गंगानगर से खबर यह आई है कि 100 रुपए की कीमत के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, यानी 99 रुपए से ऊपर चला गया है पेट्रोल का जो दाम है। लेकिन पेट्रोल डीजल का जो पहाड़ा है ना, आगे कैसे बढ़ता जा रहा है और ये टैक्स का गणित इसमें कितना लगा है और कंट्रोल कहां पर नहीं हो पा रहा। अब आप ये देखें, पेट्रोल डीजल में क्या है ना, हमने क्या किया है कि 1 फरवरी 2021 की पूरी कीमत उठाई है और वहीं से हमने ये देखा कि पेट्रोल का अगर बेस प्राइस हम ले लेते हैं जो कच्चे तेल के हिसाब से आता है, यानी अगर किसी तेल कंपनी को 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है और उसी कंपनी को डीजल की कीमत मिलती है 30 रुपए 55 पैसे। ये हमारी और आपकी गाड़ी तक आते आते या हमारी और आपकी जेब तक आते आते 100 रुपए कैसे बढ़ जाता है, जाने आप। पेट्रोल पर ट्रांसपोर्टेशन थोप दिया जाता है 37 पैसे का और डीजल पर लगभग 34 पैसे का। अब बारी आती है एक्साइज ड्यूटी की, जिस पर सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार ने यह कहा है कि टैक्स में किसी भी तरह की कोई कटौती हम नहीं करेंगे। और एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर है लगभग 33 पैसे के आसपास है और डीजल पर है 31 रुपए 83 पैसे की। फिर आ जाता है डीलर कमीशन जो लगभग 2.5 से 4 रुपए के बीच में होता है, डीजल और पेट्रोल के बीच वैरी करता है। फिर आ जाता है जो राज्यों का टैक्स होता है, यानी कि वैट। 20 रुपए का पेट्रोल पर वैट लगता है, 11.25 रुपए का जो वैट लगता है ये लगता है डीजल पर। कुल कीमत आकर के हो जाती है लगभग 86 से 87 रुपए पेट्रोल की और 76 से 77 रुपए डीजल की हो जाती है। जो पेट्रोल 29 रुपए का होता है यह हो जाता है 88 से 89 और अब 100 तक जाने के लिए बेचैन है, बेकरार है। और डीजल की जो कीमत बेस प्राइस 30 रुपए की होती है, हमारे और आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग 80 रुपए 85 रुपए 86 रुपए तक हो जाता है। अब तेल पर टैक्स से कितनी कमाई होती है सरकार की, यह भी जाने आप। एक्साइज ड्यूटी का जो मैंने पहाड़े में आपको बताया ना, जहां पर लगभग 32-33 रुपए के आसपास की एक्साइज ड्यूटी है, सरकार की कमाई 5 साल में एक्साइज ड्यूटी की वजह से हुई है दोगुनी। 2014 में एक्साइज ड्यूटी से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी से
3,34,000 करोड़ की कमाई हुई है। 5 सालों में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई हुई दोगुनी। राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट की कमाई 5 साल में 43% बढ़ी। जेब किसकी कटी? हमारी और आपकी। 2014-15 में वैट से होने वाली कमाई 1.37 लाख करोड़ थी, लेकिन 2019-20 में आते आते 2 लाख करोड़ के पार चली गई है वैट की कमाई। तो ऐसे में एक्साइज ड्यूटी पर कंट्रोल नहीं हो रहा, वैट पर कंट्रोल नहीं हो रहा, आम आदमी की जेब में आग लगी हुई है। और आम आदमी एक ही बात पूछ रहा है कि हम तो टैक्स भी भरते हैं, उसके बावजूद हम पर महंगाई की मार इतनी क्यों पड़ती है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस की कीमत किस शहर में कितनी बढ़ गई है, अब आप ये देखें। शहर के हिसाब से आप देखें, सबसे पहले राजधानी दिल्ली में हम आपको दिखा रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी है, 719 रुपए। फिर आप कोलकाता चले जाएं, मेट्रो सिटीज में 745 रुपए 50 पैसे। मुंबई में भी दिल्ली जैसी कीमत है 719 रुपए, और चेन्नई में 735 रुपए तक कीमत पहुंच गई है। आदित्य नायर दिल्ली से लाइव हैं और भोपाल से सरस्वती चंद्र मेरे साथ लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आदित्य नायर के पास सबसे पहले जाते हुए, आदित्य, पेट्रोल डीजल की कीमत, कुलभूषण भोपाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आदित्य नायर, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अभी दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं? दिल्ली पर कितनी पेट्रोल की मार पड़ी है? पिछले 10 दिन में लगातार कीमत बढ़ी है और अब एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। घर का दिल्ली में जितने भी घरें हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके घर का बजट बहुत ज्यादा हिल गया है, क्योंकि अब एलपीजी का भी 50 रुपए एक्स्ट्रा सिलेंडर का देना पड़ रहा है उनको। और उसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल है, लोगों का कहना यही है कि अभी क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अभी भी चल रहे हैं और उनके अंदर डर भी है, तो वो अपना पर्सनल व्हीकल ही इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। तो उसके चलते ही वो जो पेट्रोल और डीजल है, जितना भी तेल तो गाड़ी उतना ही खाएगी, तो उनको उतना ही पेट्रोल और डीजल भरना पड़ रहा है। पर जो उसका रेट्स है वो इतना ज्यादा हाई हो गया है कि उनको इस बात से बहुत ज्यादा उनके पॉकेट पे अफेक्ट कर रहा है। उनको बहुत उम्मीदें थी, इनफैक्ट इस बार की भी बजट से बहुत उम्मीदें थी कि मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ होगा, पर वो इस बार बहुत नाखुश दिख रहे हैं कि महंगाई का मार भी खाना पड़ रहा है और बजट पे भी उनको ज्यादा उम्मीदें उनको नहीं मिली। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बजट से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं पूरी हुई हैं। अब हम कुलभूषण के पास में चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त भोपाल से लाइव। कुलभूषण, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तीनों की मार जो पड़ी है, भोपाल वाले क्या कहते हैं? कितना बजट बिगड़ा है, कितना जेब पर भार पड़ा है, लोग कितने परेशान हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में अगर पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो प्रति लीटर जो है मध्य प्रदेश में पेट्रोल के जो दाम है 96.96 है। जो पावर पेट्रोल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम है, वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। और अब विपक्ष भी जो है सड़कों में उतरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आज एक जो है अनोखा प्रदर्शन यहाँ पे युवा कांग्रेस ने किया था। और सबसे पहले बाइक जो है वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है, पालन पोषण नहीं कर पा रही है। सबसे पहले बाइक को जो है फांसी में टांगा गया था, उसके बाद अब जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार बाइक का किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है अर्थी बाइक की निकाली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बाइक है और अब युवा कांग्रेस भी सड़कों में उतर चुकी है और अपना एक अनोखा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो गृहिणी है, जो महिलाएं हैं, उन पर एक अलग सात तौर पे कह सकते हैं कि जो बजट है, उनके बजट के ऊपर अब गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमारे साथ युवा कांग्रेस के नेता हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अब सड़क से लेकर सदन तक जो है सरकार को घेरने की तैयारी। जिस तरीके से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नारा देने वाली भाजपा अपनी सरकार तो बना चुकी है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार की और युवाओं की कमर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। जिस तरीके से बेतहाशा मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल की हो चाहे घरेलू गैस की हो, जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, निश्चित ही ये मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ने का काम। आपका शुक्रिया। दिल्ली से आदित्य नायर रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल डीजल की मार कितनी पड़ी है और इसके अलावा रसोई गैस की कीमत बढ़ने की वजह से भी आम आदमी की जेब पर कितनी मार पड़ी है तो आपने देखा। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, आज से सभी 4 पहिया गाड़ियों पर फास्टैग लगेगा। टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। टोल प्लाजा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप फास्टैग खरीद सकते हैं। फास्टैग के लिए आईडी और कार रजिस्ट्रेशन को मान्य बनाया गया है। ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। रिपोर्ट देखें।
आपको बता दें इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के दक्षिणा टोल प्लाजा पर हैं और यहाँ भी अवेयरनेस के लिए देख रहे हैं कि तमाम बोर्ड लगाए गए। यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये बोर्ड पूरा लगाया गया है। नो कैश पेमेंट, टोल प्लाजा पर साफ तौर पर लिखा हुआ है नो कैश पेमेंट। अब 15 फरवरी मध्यरात के बाद से लोग नहीं निकल सकेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि फास्टैग से कितना सहूलियत बढ़ने वाली है। सर क्या कहते हैं, फास्टैग से कितना सहूलियत बढ़ने वाली है? सब आने वाले टाइम के लिए तो अच्छा है, ये सहूलियत बढ़ेगी, फ्यूल और टाइम दोनों बचेगा। हाँ सर। तो लोगों का भी ये मानना है कि फ्यूल और अगर हम टाइम की बात करें तो दोनों की बचत होगी। वहीं हम पीछे दिखाना चाहेंगे कि जो बिना फास्टैग वाले वाहन है, जो कैश लेन है, वो कितनी लंबी कतार आप देख सकते हैं, पीछे तक काफी लंबी कतार दिखाई देगी। हालांकि ये कतार भी कल से ये फास्टैग लेन जो हाइब्रिड लेन बनाई गई है उसको भी आज मध्य रात्रि 12 बजे से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फास्टैग लेने ही काम करेंगी। सारे वाहन फास्टैग से ही निकल पाएंगे। ऐसे में वो वाहन जिनमें फास्टैग नहीं है वो अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें 2 गुना पेनाल्टी देना पड़ेगा, मतलब डबल टोल चुका कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। लोगों की अवेयरनेस के लिए तमाम तरह से होल्डिंग पोस्टर लगाए गए। वहीं आपको हम पीछे सुनाना भी चाहेंगे, देख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज देख सकते हैं कि मध्य रात से हर टोल प्लाजा पर सिर्फ और सिर्फ फास्टैग लेन ही काम करेंगी। ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है कि लगातार वो अपने वाहनों को फास्टैग करवा लें, नहीं तो उन्हें टोल प्लाजा पर डबल पेनाल्टी देकर निकलना पड़ेगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय श्री राम। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार फास्टैग है क्या और फास्टैग के जरिए किस तरह से टोल प्लाजा कलेक्शन को पूरी तरह से सरकार 100% कैशलेस करना चाहती है। आप देखें, फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। एक स्टिकर के तौर पर फास्टैग काम करता है। स्टिकर को आपको अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाना होगा। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से काम करता है और फास्टैग लगाने पर टोल प्लाजा पर फीस कैश में नहीं देनी होगी। जैसे आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे वैसे ही ऑटोमेटेड सिस्टम आपके फास्टैग का जो अकाउंट होगा उसमें से ही पैसे काट लेगा। ये फास्टैग कैसे काम करता है अब आप ये भी जानें जिस ऑटोमेशन की मैं बात कर रहा हूं। टोल प्लाजा से गुजरते वक्त फास्टैग बारकोड को रीड करता है। बारकोड रीड होते ही फास्टैग से फीस कट जाती है। फास्टैग होने से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा और फास्टैग को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। यानी फास्टैग के जरिए सरकार ये चाहती है कि टोल प्लाजा का जो कलेक्शन हो 100% कैशलेस होना चाहिए और आज से इसीलिए फास्टैग आपके लिए अनिवार्य है। अगर अभी भी नहीं लगाया तो अभी तुरंत लगाएं क्योंकि ये खबर आपके काम की है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।